मनु महाराज ने कहा मैं ऐसे वरदान नहीं मांगेंगे, एक बार दर्शन तो दो, एक बार सामने तो आओ, देखे पता तो चले कि वरदान मांग किससे रहे। और तब प्रभु साकार रूप धारण करके सामने प्रकट हो गए मां आदि शक्ति के साथ। अब यहाँ मनु महाराज ने इतनी कठोर तपस्या की थी, महाराज केवल अस्थियां शेष बची थी और महाराज भगवान के दर्शन से पुनः शरीर ऐसा लगा जैसे अभी अपने राजमहल से निकल के आए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। मनु महाराज सोचने लगे, मनु महाराज सोच रहे कैसे मांगे भगवान से, कैसे मांगे। अब मनु महाराज कहते हैं प्रभु आप तो जानते हो, क्यों कि आप तो सबके हृदय की बात जानते हो। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वम मोर मनोरथ स्वामी। हे स्वामी आप तो मन की बात जानते हैं कि मन में क्या है, इसलिए आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए। भगवान ने कहा ये मत सोचो कि इस संसार में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं दे सकता हूं, तुम हमसे जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। अब मनु महाराज सोच रहे हैं कैसे भगवान से कहें कि हमको तुम ही चाहिए, आप ही पुत्र के रूप में चाहिए। अब ऐसा कह नहीं सकते, तो मनु महाराज ने एक दूसरा तरीका निकाला। मनु महाराज ने कहा दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव। आप दानियों में शिरोमणि हैं, आप कृपा निधि, हम अपना सत्य भाव कहते हैं, मन की बात कहते हैं। और भगवान प्रकट कैसे हुए थे? नील सरोमणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोट कोट सत काम। नील मणि के रूप में ऐसा स्वरूप धारण किया था जैसे नील मणि हो, वैसे भगवान श्याम वर्ण में सामने खड़े थे। दान शिरोमणि कृपा निधि, आप तो दानियों में शिरोमणि है, कृपा निधि है, आपसे हम एक वरदान मांगते हैं। वरदान क्या? चाहूं तुम्हारी समान सुत। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव। चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सर कौन दुराव। हे भगवान दुनिया में दूसरे से दुराव किया जाए तो दूसरा मन की बात नहीं जानेगा, लेकिन आप तो भगवान है, आप तो मन की बात जानते हैं, इसलिए आपसे छुपा नहीं सकते। प्रभु सर कौन दुराव, परमात्मा से क्या छुपाना। चाहूं तुम्हें समान सुत, हम क्या चाहते हैं? आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊं, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, मिलेगा ही। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, रिपता तनय होग मैं आई। अपने जैसा मैं ढूंढूंगा तो भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। और उसके बाद से दूसरा वरदान मांगा, मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तम तुम्हें अधीना। मणि के बिना जैसे सर्प नहीं रह सकता, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे मेरा भी जीवन आपके बिना संभव ना हो, ऐसा वरदान। भगवान कहते हैं जाओ स्वर्ग में कुछ समय रहो और उसके बाद अयोध्या का राजा दशरथ के रूप में दशरथ बनना, अयोध्या में जन्म लेना और उस समय मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। उसके बाद महाराज प्रताप भानु नाम का एक राजा था, उसको ब्राह्मणों का श्राप लगा। तो ब्राह्मण का श्राप लगने के कारण से वो भी राक्षस बनता है, तो उसके भी उद्धार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इस प्रकार अवतार के बहुत सारे कारण बताए हैं। और महाराज जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीन भाई जब तपस्या करते हैं
करने के बाद जब ब्रह्मा जी आए तो विभीषण और कुंभकर्ण ये दोनों वरदान मांगने के लिए खड़े हुए। रावण ने क्या वरदान मांगा? रावण कहता है कि हमको अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर नहीं हो सकते, अमरत्व को छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांग लो। रावण ने कहा मैं इतना बलशाली हूं कि कोई मनुष्य और बानर मुझे मारने की हिम्मत ही नहीं करेगा। मैं इतना बलशाली हूं कि मनुष्य और बानर मुझे मारने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। कभी मेरे सामने आने से ये दोनों डरते हैं। वरदान मांग लिया, हम काहू के मरे न मारे बानर मनुष्य जाति लो मारे। मनुष्य और बानर को छोड़ के कोई दूसरा हमको मार ना पाए, ऐसा वरदान लो। ऐसा वरदान लिया। इधर जब कुंभकर्ण की बारी आई, कुंभकर्ण वरदान मांगने वाला था कि 6 महीना जगे, एक दिन सोए सो सरस्वती मैया आई और बुद्धि फेर गई, तुम्हारा 6 महीने सोए और एक दिन जगे, ऐसा वरदान मांग लिया। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा और भक्ति मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वरमान ते मांगे भगवंत पद कमल अमर अनुराग। भगवान के चरणों में प्रेम मांगा विभीषण जी ने। और जब रावण ये वरदान लेके आया, अत्याचार से ये धरती कांपती थी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। बहुत रावण अत्याचार करता था। रावण के अत्याचार से धरती मैया दुखी होकर गौ का रूप धारण करके गई। देवताओं से कहा, देवताओं ने कहा कि हम तो खुद ही रावण से डरे रहते हैं। रावण केवल आपको ही परेशान नहीं करता, हमको भी परेशान करता है। सभी लोग रावण से बड़ा डर के रहते हैं। हम सोच रहे हैं कब। और तब कहा कि भगवान कहाँ नहीं है। अत जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रकटई जिम आदि। प्रेम हो तो भगवान आग में भी प्रकट हो जाए। और तब महाराज सभी लोग मिल के भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करो, आप हम सभी को रावण के अत्याचार से, रावण के आतंक से हमको मुक्ति दे दो। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, कनक पाल भगवंता, गोद जय हितकारी, जय असरारी, सिंधु सोता प्रिय कंसा, पालन कर अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहितम मुकुंदा, गिरिराज विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसवाशर ध्याव गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, देहि श्रेष्ठ उपाये त्रिविध बनाए, संग सहाय न दूजा,
करहु आधारे चेत हमारे जानिया भगति न भवदया गंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति भरोसा मन बच क्रम बाणे ठाड़ सयाने शरण सकल चोर दूधा सारद श्रुति से सारे चेता जा कहु को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो तो श्री भगवाना भवमारे मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सो कुंजा मुनि से सकल सौर परम भया तो नमक नाथ पद गंजा मुनि से सकल सौर परम भया तो नमक नाथ पद नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, आप ही माया के पति हैं। आप कृपा करिए। जे सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा।